पूरा हो चुका है। कुछ सीटों पर मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है, तो कुछ सीटों पर सुस्त मतदान भी हुआ है। बता दें कि दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना की अगर जो बात किया जाए तो 8 दिसंबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 56.88% मतदान हुआ है। तापी में सबसे ज्यादा 72.32% वोटिंग हुई है। कई पोलिंग बूथ पर सुबह से ही आपको बताएं मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पहले चरण में दक्षिण गुजरात और कच्छ सौराष्ट्र क्षेत्र के 19 जिलों में 788 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन उम्मीदवारों में 70 महिलाएं और 339 निर्दलीय हैं। 89 सीटों में से 14 अनुसूचित जनजाति और 7 दलितों के लिए आरक्षित है। और आपको बताएं कि आज जो मतदान हुआ है वह रिकॉर्ड मतदान हुआ है। क्या होगा, अब सबके भाग्य जो बक्से में बंद हैं, अब वो मतगणना के बाद ही खुलने वाले हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि इतने रिकॉर्ड मतदान के मतलब क्या होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रिकॉर्ड मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा अगर जो बात करें कि मतदान अगर जो यहां पे हुआ है 89 सीटों के लिए जो मतदान हुआ था आज प्रथम चरण का गुजरात विधानसभा चुनाव का, तो यह महत्वपूर्ण है कि तापी में सबसे ज्यादा 72.2% वोटिंग हुई है। आखिर यह क्या कहलाता है, यह देखने वाली बात होगी। और शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड अगर जो पहले चरण में पूरे पहले चरण की बात करें तो रिकॉर्ड 56.88% मतदान हुआ है। ये तमाम बातें हैं कि आखिर इस मतदान का मतलब क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखिए 2 बातें हो सकती हैं। या तो जो सत्ताधारी दल है उसके प्रति आदमी का गुस्सा जब ज्यादा होता है, तो जब यह गुस्सा ज्यादा होता है तो बातें यह होती हैं कि लोग ज्यादा मात्रा में निकलते हैं और सत्ता के खिलाफ मतदान करते हैं। यह भी हो सकता है कि सत्ता से ज्यादा खुश हो और इसलिए वो ज्यादा मतदान करें। हम पीसीआर से एक बार और निवेदन करेंगे कि एक बार और जो ग्राफिक्स हैं उसे दिखाए जाएं, क्योंकि अगर जो ग्राफिक्स एक बार दिखा देंगे तो हम मतदाताओं को यानी कि अपने दर्शकों को समझाने में, माफ कीजिएगा, अपने दर्शकों को समझाने में ज्यादा आसानी होगी कि कब 2002 में बीजेपी को 125 सीटें मिली थी, साल 2007 में बीजेपी को 117 सीटें मिली थी और साल 2012 में बीजेपी को 115 सीटें मिली थी। साथ ही 2017 में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी। आखिर यह क्या कहलाता है? और रिकॉर्ड मतदान जो 56.88% हुआ है, आखिर यह क्या कहता है? क्या लगातार जो ग्राफ गिर रहा है सीटों का, तो यह रिकॉर्ड मतदान जो हुआ है वास्तव में यह आखिर कहलाता क्या है? क्या सत्ता के विपरीत मतदान हुआ है या फिर कुछ और बातें हैं? इन सब की टोह लेने की प्रयास करेंगे और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी से हरेंद्र विक्रम सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब की शुरुआत हम यही कहते हैं कि 56.88% मतदान हुआ है गुजरात में। हरेंद्र विक्रम जी से सवाल यह है कि प्रथम चरण में इतना रिकॉर्ड मतदान हुआ है, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और आपने जैसे बोला कि रिकॉर्ड मतदान होने का क्या कारण है, तो दोनों पक्ष भी आपने रखे कि जनता संतुष्ट, तब भी रिकॉर्ड मतदान होती है, जनता संतुष्ट भी होती है, तब भी रिकॉर्ड मतदान होता है। और गुजरात की और उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां टोटल भिन्न है। मैं आपको बता दूं,
गुजरात में लोगों के पास काम अधिक है, वहां पर बेरोजगार बेकार कोई नहीं, इसलिए वहां पर एक्टिव लोग कम होते हैं। लेकिन मतदान करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं बनी बनाई लाइन बिगड़ न जाए, इसके लिए सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ आकर मतदान किया और अच्छी मात्रा है। क्योंकि गुजरात के अंदर आज जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है, एक बार दिल्ली की जनता चूक कर गई उस चीज को लेकर, पंजाब की जनता चूक कर गई, तो लोगों को जो है कि कहीं ऐसा फिर से चूक ना हो जाए, इसलिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रिकॉर्ड मतदान किया। और सबसे बड़ा कारण विकास का मुद्दा है और राष्ट्रवाद का मुद्दा है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में एक अलग झंडा गाड़ा गया। आज हम लोग G20 के मुखिया बन के बैठे हैं। छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और लोग चाहते हैं कि हमारा देश का, ये मोदी जी देश का ही नहीं विश्व का नेतृत्व करें, और इसके लिए सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप इस समय उत्तर प्रदेश से उठ करके हम कहेंगे, चल करके कह सकते हैं, आप गुजरात में डेरा जमाए हुए हैं। क्या लग रहा है आपको कि इस रिकॉर्ड में? मैं गुजरात में वापस आ गया जी, और चुनाव का वो प्रचार होने के पहले हम लोग निकल आए सब, और वहां पर मैंने देखा कि हम लोग तो ठीक है। वहां तो ज्यादातर हम देख रहे, आपने तो पूरे इससे कि वो पंजाब की पगड़ी पहने हुए सब लोग लगे प्रचार कर रहे हैं, उनके पास तो लोग ही नहीं थे। लेकिन निश्चित रूप से हम तो कहते हैं कि जितना अच्छा आप लड़ाई लड़ी, कांग्रेस उतनी कमजोर होगी, क्योंकि वहां पर देखा जाए तो लोग जानते भी हैं कि आपने टोटल फर्जी बातें करके वहां पर आपने अनुमान ये लगाया है कि आम आदमी पार्टी जितनी तेज होगी उतनी ही कांग्रेस कमजोर होगी, यानी कि सीधी टक्कर आप कांग्रेस से मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सीधी टक्कर आम आदमी पार्टी से हो? ऐसा तो कतई नहीं। हम आपको बता सकते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि हम 2002 में 125 सीटें लेकर आए थे, और 2017 में, लेकिन 2017 में बता दें कि आप 99 सीटें लेके आए थे। 99 सीटें लेके आए, लेकिन 2017 परिस्थितियां देखिए आप। एक पाटीदार आंदोलन, जो कि बहुत बड़ा आंदोलन था, और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था पाटीदार। ठीक है, इसको बाद में समझाइएगा सर, क्योंकि हमारे दो मेहमान हैं, पहले उनसे भी इस परसेंटेज पे राय ले लें कि उनका क्या कहना है। इसको आप बाद में समझाइएगा, थोड़ी देर बाद। जी रत्नाकर सिंह जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 56.88% मतदान हुआ है, रिकॉर्ड मतदान हुआ है प्रथम चरण में। किसके पक्ष में जाता दिख रहा है आपको? बहुत ही खुशी की बात है कि जो है रिकॉर्ड मतदान हुआ है, और जब रिकॉर्ड मतदान होता है तो निश्चित रूप से नए वोटर जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और नया वोटर कौन है? वो युवा वर्ग है। और युवा वर्ग क्या चाहता है? युवा वर्ग यही चाहता है कि उसको रोजगार मिले, उसको वो शिक्षा के साधन मिले, उसको वो सारी सुविधाएं मिले जिससे कि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। तो कहीं न कहीं 27 साल का जो कुशासन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें आपने देखा है कि बेरोजगारी किस तरह से चरम पर पहुंच चुकी है। 40 लाख युवा जो है आज बेरोजगार हो चुके हैं। 22 पेपर जो भर्तियों के पेपर होते हैं, 22 पेपर जो है वो लीक होते हैं। तो कहीं न कहीं जो सक्षम युवा है, बुद्धिमान युवा है, जो योग्य युवा है, उनको दरकिनार करने का काम किया जा रहा है। आप ये भी देख लीजिए कि किस प्रकार जो है गुजरात में ड्रग्स बरामद, आए दिन बरामद हो रहे हैं। तो राम कहानी है। पूरा कर लेता हूँ, पूरा कर लूँ जी। देवेंद्र जी, मैं बात को पूरा कर लेता हूँ, आपकी बातों पे आ रहा हूँ, उसको पूरा कर लीजिए। जिस प्रकार देखिए युवा आज ड्रग्स का खेप पाए जा रहे हैं, मुंद्रा पोर्ट हुआ, कांडला पोर्ट हुआ, हजारों करोड़ के ड्रग्स पाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं ये युवाओं को जो है नशे की तरफ ढकेलने का काम किया जा रहा है। तो आज युवा जो है वो पूछता है कि आपने हमारे लिए क्या किया। जब वो प्रश्न पूछता है स्वयं से, अपने परिवार से, समाज से, पार्टियों से, तो उसको यही हासिल होता है कि आज उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है सिवाय बेरोजगारी और नशे की तरफ ढकेलने के सिवाय। तो आज युवा जो बढ़ चढ़कर जो है उसने वोटिंग में हिस्सा लिया है, और ये साफ दर्शाता है कि इनकी जो है जमीन सरक चुकी है, और ये जो है कहीं न कहीं 50 के नीचे सिमटने वाले हैं। और कांग्रेस पार्टी 125 सीट पर विजयश्री लाएगी। ठीक है, 125 सीट पर कांग्रेस विजयश्री लाएगी, यानी कि 2002 में जो बीजेपी सीट लाई थी वही लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही है। आम आदमी पार्टी से भी पूछ लेते हैं तकी साहब,
ये 56.88% किसके पक्ष में? निश्चित तौर पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है गुजरात में, और हमारे अरविंद केजरीवाल, मोहन भागवत साहब, संजय सिंह साहब, मनीष सिसोदिया लगातार वहाँ पे चुनावी दौरे कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में वो जा रहे हैं, लोगों से वोटों के लिए बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की चर्चा वहाँ जोर शोर से है। इसलिए गुजरात में एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आ गई, जिससे बढ़ चढ़ के लोग वोट दे रहे हैं। और ये नए जो वो सबसे पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का पूर्ण बहुमत बना रही है। जितना भी नया वोट है, युवा है, वो अपने अधिकारों के लिए एक ऐसी पार्टी को वोट देना चाहता है जिसने अपने आप को साबित किया है। 27 साल लगातार वहाँ बीजेपी की सरकार रही। 27 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत से अगर आप देखिएगा पुराने जमाने में जो राजा थे, महाराजा ने 13-14 साल ही उनका पूरा शासनकाल होता था। आप देखिए कि ज्यादा होता है उसमें उन्होंने काम किया, लेकिन 27 साल में बीजेपी ने क्या किया है वो बीजेपी के बाद बताने के लिए नहीं है। जो हमने पहली बार देखा गुजरात के अंदर, गुजरात के विकास मॉडल की गुजरात में सबसे ज्यादा बात होती थी, आज वो गुजरात मॉडल की बात गुजरात में नहीं हो रही है। आज जो है गुजरात के मुख्यमंत्री की बात नहीं हो रही, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, लोगों उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। कैसे विद्वान मोदी बच्चे, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो युवा वहाँ के लोग इस बात में सचेत हो गए हैं, वो समझ चुके हैं कि इनको परिवर्तन चाहिए। और गुजरात में समय परिवर्तन की आंधी चल रही है, लोग बदलना चाहते हैं और बीजेपी को उखाड़ के फेरना चाहते हैं, इसलिए निकल के आ रहे हैं। जी 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 जी, ठीक है सर, ठीक है, हम आपके पास आएंगे सर, हम आपके पास आएंगे सर। ठीक है कि बीजेपी को लोग बदलना चाहते हैं, इसलिए घरों से बाहर निकले हैं और आम आदमी पार्टी को लाना चाहते हैं, इसलिए 56.88% मतदान हुआ है पहले चरण में। कहने का तात्पर्य यही है तकी साहब आपका, ठीक है जी। अब हम आना चाहेंगे हरेंद्र विक्रम जी के पास। जी धर्म जी, सवाल यहाँ पर यह है कि सभी पार्टियां, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी यही कह रही हैं कि ये रिकॉर्ड जो मतदान हुआ है 56.88% प्रथम चरण में, यह शाम 5 बजे तक, और 5 बजे तक ही मतदान था। हालांकि पोलिंग बूथों पर जब तक लोग अंदर रहेंगे तब तक ये मतदान होगा, 1-8% और बढ़ सकता है, ठीक है जी जी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बीजेपी ने आखिर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि लगातार जो एक के बाद एक के बाद एक हर चुनाव में 2002 के बाद से जो उनकी सीटों का ग्राफ गिरता चला आया है, ऐसा अचानक 2022 में क्या कर दिया बीजेपी ने कि लोग घरों से बाहर निकले हैं कि नहीं, एक बार फिर बीजेपी को जिताना है? जी जी, निश्चित रूप से, क्योंकि काम बोलता है। और गुजरात में मोदी जी ने जो काम किए हैं वो सबने देखा, मैं तो देखा है वहां पर, चाहे डेवलपमेंट के मामले में हो, चाहे राष्ट्रवाद के, अब बीजेपी में दंगे नहीं होते, और बेरोजगारी की जो अभी हमें कांग्रेस वाले मित्र बात कर रहे थे, कांग्रेस की प्रवक्ता जी, कि इसके पहले उन्होंने कभी गुजरात को देखा है 20 साल 22 साल पहले? आज वहां पर किस चीज की फैक्ट्री ने, प्रत्येक गांव में घर घर में लोग लघु उद्योग काम करते हैं, वहां कोई बेरोजगार मिल ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का हमें लगता है कम से कम 40% बेरोजगार आदमी गुजरात में आज जाके रोजगार पा रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब जी, तो गुजरात में तो बेरोजगारी की बात करना बिल्कुल सरासर जानकारी न होने का ही कारण कहेंगे हम। दूसरा ड्रग्स का बात उन्होंने कहा है, ड्रग्स पहले क्या होता था कि अन्य सरकारों में सब काम होते थे, पकड़ लिए जाते थे। अब हमारे जरा भी कोई घटना होती है, हाल वो उसके पहले ही पकड़ ली जाती, लक्ष्य तक पहुंचने के पहले। तो एक हमने उसको पकड़ा है, इसके मतलब जो थोड़े के ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, हम तो उसको पकड़ के खत्म किया है। तीसरी चीज, कितने कारखाने, कितनी फैक्ट्रियां वहां गिनवा दिए जाए, जो मोदी जी, चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, चाहे होंडा हो, XYZ, किसी भी चीज की आप फैक्ट्री देखेंगे तो कहा कि गुजरात में। तो गुजरात में बेरोजगारी वाली बात हम सहमत नहीं। पहली चीज, दूसरी चीज, वोट परसेंटेज का जो आपने कारण कहा है, निश्चित रूप से लोग वहां अति उत्साह में, पिछली बार वोट परसेंटेज डाउन होकर कारण था कि पाटीदार आंदोलन, जो कि बीजेपी का वोट बैंक था, वो माइनस गया था। दूसरा आपका अल्पेश ठाकुर आंदोलन, जो सब आंदोलन जो चल रहे थे, जिसके कारण से बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इन लोगों ने एड़ी चोटी लगा ली थी, फिर भी हमारी सरकार बनी पूर्ण बहुमत। अब की बात तो कोई आंदोलन नहीं, जो भी है सब हमारे राष्ट्रवाद के साथ लगकर देश के गुजरात को एक बार पुनः
नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब की बार जो आकलन है हम लोगों का कि हम लोग 1 से 10 लेके 140 के बीच में हमारी सीटें आएंगी और हम पहले वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि 140 भी आ सकती है। और इन लोगों को अपना बाकी ठीक है प्रयास कर रहे हैं, आप वाले बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और आप वाले जितना अच्छा प्रयास करेंगे उतनी अच्छा हमें तो घर बैठे और अच्छा लाभ होगा। मतलब आपके अनुसार वहां पर बेरोजगारी नहीं है, इसलिए युवा बाहर निकले? कतई नहीं है, ये तो कोई भी कह सकता है। आप मालूम कर सकते हैं कि प्रत्येक स्टेट के लोग गुजरात में जाकर रोजगार पाते हैं। महंगाई भी नहीं है। देखिए महंगाई की तो बात किस सरकार में महंगाई नहीं रही, अब महंगाई को साध के रखा है। महंगाई बीजेपी की सरकार में महंगाई नहीं, डेवलपमेंट बढ़ा है, ठीक है, निवेशक बने हैं जी। तो मतलब बेरोजगारी नहीं है, इसलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले हैं और मतदान किया है। अच्छी बात है, ठीक है। बिल्कुल सरकार के पक्ष में आकर मतदान करने के लिए लोग बाहर निकले। रत्नाकर सिंह जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। बेरोजगारी नहीं है गुजरात में, इसलिए लोगों ने इतनी भारी संख्या में निकले हैं अपने घर से और जाकर के मतदान किया है। जी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठे हैं, उनकी बात ही सुनिए। आपने किस तरह से कहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 40% युवा जो है वो गुजरात में जाके नौकरी कर रहे हैं। आप समझ जाइए, या तो बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है जहाँ पे इनकी सरकार है, या तो बेरोजगारी नहीं है गुजरात में। मतलब ये पहले स्वीकार करें, अगर उत्तर प्रदेश से जाते हैं मतलब वहाँ पे बेरोजगारी है जहाँ पे इनकी सरकार है, ठीक है। तो अपनी ही बातों को किस तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये परखने वाली बात है। दूसरी, ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट करते तो आज गुजरात की जनता का ये हाल नहीं होता। ये सदन में भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सदन में इनके सांसद जब भी सत्र चलता है उस समय ये उठ के कहते हैं कि महंगाई कहीं नहीं है, बिल्कुल महंगाई से जनता त्रस्त नहीं है। तो जब ये सदन में झूठ बोल सकते हैं तो ये टीवी स्क्रीन पे डिबेट्स में बैठ के क्यों नहीं झूठ बोल सकते हैं? जबकि हमारे और आपके घरों में चले जाइए, बच्चों से पूछिए तो वो बोलेंगे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, महिला अत्याचार है, ये सारी चीजें दिख रही है जनता के सामने। हम रोकेंगे आपको, क्योंकि महंगाई की बात जब हुई थी तो इन्होंने कहा था कि सभी की सरकारों में महंगाई है, लेकिन कंट्रोल करने का प्रयास किया है सरकार ने। हाँ, इन्होंने ये बात जरूर कही है कि बेरोजगारी नहीं है गुजरात में। देखिए देवेंद्र जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल जो है 60 रुपए का मिलता था। क्यों मिलता था? जब क्रूड ऑयल उस समय लगभग बेरोजगारी के बारे में बात कीजिए, बेरोजगारी के बारे में बात कीजिए। कहा एक बात समझ चाहिए, कहाँ ले जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, वो भी सही है, वो भी बात सही है, लेकिन हाँ पहले बेरोजगारी की बात कर लें, उसके बाद उस पे आते हैं। देखिए, बेरोजगारी का आलम ये है आज के गुजरात में कि बेरोजगारी दर गुजरात में जो है 12 सामने मत क्या करना बेरोजगारी वाली बात। गुजरात में स्वीकार नहीं करते, वहाँ पे कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, सब रोजगार में लगे हुए। ठीक है, सुन लीजिए, हरेंद्र जी सुन लीजिए कि नहीं, देवेंद्र जी एक ही आदमी बोल सकता है। ठीक है सर, ठीक है। रत्नाकर जी, आप हरेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपके पास आएंगे। हाँ जी, रत्नाकर जी। देखिए, आज परिस्थिति ऐसी है कि ये जो आप इनके कहने का मतलब आप समझिए, इनके कहने का अगर तात्पर्य समझेंगे तो गुजरात में बिल्कुल बेरोजगारी है, सभी वर्ग को पूरा रोजगार मिला हुआ है, सभी वर्ग खुश है। अगर सभी वर्ग खुश है तो 6.5 करोड़ की आबादी है गुजरात में और 1.5 करोड़ जनता अभी भी गरीबी रेखा के नीचे क्यों है? आपने अगर रोजगार देने का कोशिश किया होता है, अगर शिक्षा देने का कोशिश किया होता है तो 24,000 सरकारी शिक्षकों के पद खाली हैं अभी भी गुजरात में, वो क्यों नहीं आपने भरे? आप आज युवा जो है वो सड़कों पे उतरकर आपके खिलाफ आंदोलन कर रहा है, कह रहा है कि 22 परीक्षाओं के पेपर जो है लीक हो जा रहे हैं, हम कहाँ जाएं? हम पढ़े लिखे युवा, सक्षम युवा, हम कहाँ जाएं? वो आंदोलन क्यों होता है? आप शिक्षा में अगर इतने ही आप अगर दिखते तो 6
4,000 सरकारी स्कूलें जो है आज बंद है। तो ये परिस्थिति तो गुजरात की है। ये झूठा विकास मॉडल है। ये पर्दे टांग करके गरीबों के घर के सामने पर्दे टांग करके ये विकास दिखाते हैं। यही है भ्रष्टाचार। आज इतना चरम पे है कि मोरबी जो है जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार का। 135 लोग जो है वहां शहीद हुए, मरे नहीं मैं कहूंगा, और इनकी कारस्तानियों से शहीद हुए, क्योंकि जो अनुभवी कंपनियों को आप ठेका न दे करके अनुभवहीन कंपनियों को ठेका दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो आपको चंदा दे। आपको मैं एक एडीआर का आंकड़ा बता देता हूं, 163 करोड़ जो है चंदा जो है गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो टोटल चंदों का, जो सारी पार्टियों के चंदों का 94% है। तो आप कहीं ना कहीं ये जो शराब में मर रहे हैं लोग, 150 करीब लोग जो मर गए वहां पे, तो ये क्या है? ये सब भ्रष्टाचार का नमूना है ना। आए दिन ड्रग्स पाए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप जो है फंड रेज कर रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहां पे बेसिक जो जरूरतें हैं लोगों की, ये बातें आप कोई ध्यान नहीं आपका। तो दर्शक थोड़ा सा ऊब जाएंगे। जो आपने ठोस क्वेश्चंस किए हैं उसके जवाब हरेंद्र जी से ले लेते हैं। ठीक है हरेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं रत्नाकर जी को अवगत कराना चाहूंगा कि गुजरातियों के सामने जब भी हम कोई बात करते हैं, हमने भाई तो वहां देखा तो वहां पता पड़ा कि एमटेक बीटेक सरकारी सर्विस से छोड़कर लोग आके अपना काम धंधा डालते हैं। तो मैंने कैसा क्यों किया? बोले हम लोग अपना रोजगार डाल के आत्मनिर्भर बन के देश को मजबूत करना चाहते हैं, उसके साथ साथ दूसरों को रोजगार देंगे। हम लोग नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, हम लोग नौकरी देने के लिए बने हैं। तो गुजरात इस मामले में तो मैंने देखा स्वाभिमानी है, और पूरे देश को वो सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं कर रहे, सभी जगह के लोग वहां काम करते हैं। हाँ, यदि इनकी सरकारों ने अच्छे काम किए होते तो निश्चित रूप से आज वो समस्या वहां नहीं होती। कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरातियों ने खुद को निर्भर करके देश को भी मजबूत किया है। और विषय जी कौन सा बात बोल रहे थे वो? ठीक है सर। मोरवी में भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। अरे ये तो इनके शासनकाल में क्या कोई घटनाएं नहीं। और यदि इनको इतनी चिंता देश की प्रदेश की रही होती तो वहाँ जनता के बीच में जाते। ठीक है। आप यात्राएं करने में लगे हुए, इनके प्रत्याशी संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। उनके पास वोट बैंक नहीं आ रहा, उनके पास जनता नहीं आ रही, नेता लगे हुए प्रचार के उसमें, ठीक है, यात्रा करने में। हम पूछ लेंगे ना सर, हम पूछ लेंगे कि यात्रा में क्यों लगे हुए हैं, चुनाव चल रहा है, वहां जाइए। हाँ, चुनाव में लगना चाहिए। ठीक है, हम पूछ लेंगे सर, पूछ लेंगे। जी तकी साहब, हम आपके पास आना चाह रहे हैं। अब सारी बातें तो आपने सुनी कि कांग्रेस क्या कह रही है और बीजेपी क्या कह रही है। अब आप बताइए, आम आदमी पार्टी यहां पर अपने को कहां पा रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। इस वक्त आम आदमी हर जगह चीज प्रदेश में हो, परेशान है, सबकी समस्याएं, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो गुजरात में हो, यूपी में हो, भारत में 133 में भारतीयों की समस्याएं सब जगह सेम है। अभी आपने महंगाई की बात करी, अभी आपने कहा कि मूलभूत सेवाएं जो है वो गुजरात में नहीं। हमने देखा मोदी को जो कांड हुआ तो उसके बाद जब प्रधानमंत्री जाने वाले तो अस्पताल को जहाँ लाशें रखी थी 150 के आसपास, उसको कैसा पेंट किया जा रहा था प्रधानमंत्री जी के लिए, तो पूरे देश में का तो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था गुजरात में, पिछले 27 सालों की भी जनता के लिए, तो उसको बर्बाद कर दिया गया। पूंजीपतियों को वहाँ अमीर किया गया। और देखिए, उन्होंने पिछली बार गुजरात इलेक्शन हुआ था, उससे पहले उन्होंने वादे किए थे कि सी प्लेन से ट्रांसपोर्टेशन होगा, सी प्लेन से मोदी जी वोट गए, वो क्या है। उसके बाद सी प्लेन कहाँ गया उसका पता ही नहीं चला। उन्होंने कहा बुलेट ट्रेन लेके आए कि बुलेट ट्रेन का काम कहाँ से पहुंचा, कितने कोच बन गए, कहाँ से कितने किलोमीटर बुलेट ट्रेन बन गई, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। बुलेट ट्रेन के बारे में बात ही नहीं हो रही। फिर गुजरात शहर में 27 साल से जहाँ बीजेपी सरकार, वहाँ मेट्रो ट्रेन का काम पूरा नहीं पाया, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा, अभी भी वो चल रहा है। और किसी भी शहर में गुजरात में मेट्रो ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई है, कहीं ना कहीं अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जनता जो है लगातार पूछ रही है कि भाई हमको क्या मिला है 27 साल के शासन के बाद। जो पूंजीपति थे उनके करोड़पति हुए, लेकिन वहाँ देश की जनता को क्या मिला? बैंकों में घोटाले हुए, जनता का पैसा डूबा, भ्रष्टाचार जम के हुआ, खूब जम के लूट हुई। और इस मोदी मॉडल की बात करी जाती है, इस मोदी मॉडल में जो जनता है वो पिछड़ी है, उसको मूलभूत सेवाएं नहीं मिली। कोरोना के दौरान आपने देखा सबसे ज्यादा संक्रमण रेट, संक्रमण जो मृत्यु दर थी सबसे ज्यादा वो गुजरात के अंदर थी, और गुजरात में अच्छा आप ये बताइए कि आपको वहाँ पर बेरोजगारी दिख रही है कि नहीं गुजरात में? गुजरात
गुजरात में बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। और गुजरात में जो लोगों ने जो नौकरियां देखेंगे, सरकारी नौकरी का पास तो हुई, बीजेपी ने उसमें पानी फेर दिया। अच्छा, गुजरात में बेरोजगारी अगर नहीं होती तो इतने सारे युवा बेरोजगार। अच्छा, एक बात मान लेते हैं कि जिस तरह से दो राज्यों में, दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को साफ कर दिया, उसी तरह से हम मान लेते हैं अभी मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इतने प्रतिशत मतदान हुए हैं प्रथम चरण में, तो ये आम आदमी के पार्टी के पक्ष में जा रहा है और वो सरकार बना रही है। एक कल्पना कीजिए, मान लेते हैं, तो क्या आखिर क्यों बीजेपी को छोड़कर या फिर कांग्रेस को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के पास जा रही है, जैसा कि आप बराबर बता रहे हैं? क्यों? जनता जो है, सुरखाब के पर लगे हैं क्या आम आदमी पार्टी? सुरखाब के पर तो किसी के नहीं पड़े, लेकिन ख्वाबों के पर हम जनता के पास हैं। हर जनता की एक्सपेक्टेशन है कि जो पार्टी आएगी उसके लिए कुछ करेगी, वो उसकी जिंदगी को आसान बनाएगी, महंगाई को कम करेगी। आप देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा कम रेट क्रूड ऑयल के हैं, लेकिन हमें इसका फायदा भारत की जनता को नहीं मिल रहा है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होने के बाद भी, HPCL होने के बाद भी, वहाँ क्रूड ऑयल रशिया यूक्रेन के रेट पहुंच जा रहा है, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, और वो सस्ता पेट्रोल देके हमारे देश में को महंगा पेट्रोल देता जा रहा है। तो आज की डेट में क्या इंटरनेट का जमाना है, युवा नेट यूज करते हैं, जब आज फॉरन खबरें पहुंच जाती हैं, वो चीजों को देखते हैं, समझते हैं, उसका आकलन करते हैं। जनता के पास आंखें हैं, जनता को बुद्धि है, ये चाहती है कि उसका अधिकार मिले, किसी को किसी का एहसान नहीं चाहिए। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संरचना की है देश के संविधान की, जो हमारे पुरखों ने बनाया है, हमें उसमें जनता को उसके मौलिक अधिकार देने हैं। हमें किसी का एहसान थोड़ी नहीं कर रहे। जनता को शिक्षा चाहिए, जनता को स्वास्थ्य चाहिए, जनता को अच्छी सड़कें चाहिए, जनता को बिजली सस्ती चाहिए, जनता को डीजल सस्ता चाहिए। हम उसकी बात कर रहे हैं। हम जनता का स्वाभिमान उसको लौटाना चाहते हैं। हम 137 करोड़ भारतवासियों के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उनको अधिकार मिले और वो सम्मान के साथ रहें, किसी का एहसान मिले। जैसे आपने कहा कोरोना के दौरान ये कहते मोदी जी ने वैक्सीन लगा के बड़ा एहसान किया। अरे वैक्सीन तो पहले ही भारत बहुत लगी थी, और भारत जो है बायोटेक कंपनी कहा बहुत पहले बन चुका था। यहाँ बायोटेक कंपनी की बहुत कंपनीज है जो काम करती है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करती है सस्ती दवाएं। तो ये तो इस तरह की बातें करते रहते, भारत में तो पहले कुछ हुआ ही नहीं। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं, और ये जो कुछ भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर इन्होंने काम किया होता तो पिछले 27 साल में जो किया वो जनता के बीच में रखते, ये मोदी की इतने इमोशनल अपीलें ना करते, वहाँ योगी जी जाके अरविंद केजरीवाल के बारे में खिलाफ ना बकते, इससे गलत बयानबाजी नहीं होती। ये 27 साल में बहुत कुछ करने के लिए कह सकते थे ना, इसके बाद कुछ नहीं कहने के लिए। इस सरकार ने 27 साल वहाँ शासन किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया सर, और भ्रष्टाचार किया। ठीक है, मान लेते हैं हम, आपकी सरकार बन रही है, कोई बात नहीं। क्या कहना है सर हरेंद्र विक्रम जी आपका? मेरा वही कहना जो पहले था कि यह पार्टियां नेतृत्वहीन पार्टियां हैं, इनके पास लीडर नहीं बचे। और ठीक है, धोखे में एक बार पंजाब के लोग आ गए, उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद, मान जी के बनने के बाद तत्काल एक स्टेटमेंट उनका आया था। उन्होंने केंद्र सरकार से, मोदी जी से एक आग्रह किया था, क्योंकि हमने जो घोषणाएं की है वो घोषणा पूरा करना है, उसके लिए हमें जाने कितने लाख करोड़ का पैसा चाहिए। मोदी जी जब हमें पैसा देंगे तो हमें इन घोषणा को पूरा करेंगे। मोदी जी से पैसा नहीं चाहिए, पंजाब के लोगों के द्वारा जमा किया गया GST चाहिए। तो मान जी ने मांगा था, नहीं मांगा था, वो भारत की जनता का पैसा है, भारत की जनता का अधिकार है। मोदी जी कहाँ से पैसा लाके देंगे? मोदी जी के पैसा मांगते हैं क्या? फर्जी घोषणा क्योंकि पहले कहाँ देता है वो जनता? फर्जी घोषणा क्योंकि मोदी जी ने कहा था फर्जी घोषणा करो, और पंजाब के लोगों को देते रहिए। आप गलत बयान दे रहे हैं। हम पंजाब के लोगों का अधिकार मांग रहे हैं, उनके द्वारा जमाएंगे GST कर मांग रहे हैं। आज किसानों की 3 फसलें हो गई, आपने आज किसानों की फसलों के लिए पैसा नहीं किया। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो सुनिए ना पहले आप। उन्होंने कहा था, नहीं कहा था कि हमें जो घोषणा की है वो पूरा करना है, हमें लाइट फ्री देना है, हमें GST का पैसा जिसकी इनकमिंग होगी कहाँ से देंगे आप? पहले हिसाब लगाना चाहिए था आपको पूरा। पैसे के लिए नहीं मांगेगा तो देश के खजाना खाली करने में लगे थे। मोदी जी से पैसा नहीं मांगा था, उसने देश के प्रधानमंत्री से पैसा मांगा था। वो देश के प्रधानमंत्री है। नहीं, तो जो उनका भाई अपने संसाधनों से किया ना, अधिकार मांगेगा। गुजरात एक नहीं मांग रहा, उत्तर प्रदेश देखने मांग रहा, आप क्यों नहीं मांग रहे थे? पैसे कितने करोड़ चाहिए? 1000 करोड़ चाहिए, 15 करोड़ चाहिए, 30,000 करोड़ चाहिए?
पटना में खड़े होकर इस तरह की बातें? अभी वही आप गुजरात में आए करते थे, इसलिए गुजराती ने तय किया कि बढ़ के हम वोटिंग करेंगे और पहले ज्यादा मतों से जिता कर देंगे। बीजेपी सरकार फिर से वहां बनने जा रही है, निश्चित रूप से रिकॉर्ड बनाने जा रही है, रिकॉर्ड मतों से बनेगी। आम आदमी पार्टी का हर लीडर जनता के अधिकारों के लिए लड़ता है। हम ऑक्सीजन के लिए लड़े, जनता के पैसों के लिए लड़े, ठीक है, जीएसटी के लिए लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे। बराबर ठीक है सर, ठीक है। कुल मिलाकर इस समय मोदी जी और योगी जी, गुजरात भर में पूरा योगी जी का इतना डंका बज रहा है इस समय कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जो विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जो गुंडा दमन खत्म हुआ है, उसको देखकर लोगों को वहां लगता है कि बीजेपी को अवस्था आगे आना चाहिए, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर महिला के साथ विचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है रत्नाकर जी, अब आप बताइए, हम मान लेते हैं आपकी गुजरात में सरकार बन रही है, ठीक है, हम ये भी मान लेते हैं कि आपकी सरकार जो है गुजरात में बन रही है, सबसे पहले जनता के हित में क्या काम करेंगे? देखिए देवेंद्र जी, हमने कुछ अपने मैनिफेस्टो में कुछ घोषणाएं की है, निश्चित रूप से हम उन घोषणाओं को जरूर पूरा करेंगे। हमने कहा है कि हमने पुरानी पेंशन योजना को है जो लागू करेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी ये योजनाओं को लागू कर दिया है, तो हम निश्चित रूप से वहाँ की जनता को भी ये योजना जो है लागू करके और उसको लाभ जो है दिलाएंगे। हमने कहा है कि हम 10 लाख तक जो है गरीबों को मुफ्त में इलाज देंगे, दवाइयाँ देंगे। हमने कहा है हम 300 यूनिट तक जो जरूरतमंद गरीब हैं, किसान हैं, उनको बिजली फ्री देंगे। पहले क्या करेंगे? नहीं, इन सब में पहले क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पहली मीटिंग में ही हम लोग पुरानी पेंशन योजनाओं को जो है लागू करेंगे वहाँ पे, और इसलिए लागू करेंगे क्योंकि यह सरकार जो है वहाँ पे आज महंगाई से जनता त्रस्त हो चुकी है, और कहीं न कहीं जो पुराने पेंशन जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिटायरमेंट के बाद उनको कोई जीविका का सहारा नहीं रहता है, उनको लाभार्थी जरूर बनाएंगे। हम ये पहला काम करेंगे। देखिए, हम झूठे वादे नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हमने कह दिया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे और 2 करोड़ रोजगार हम छीनने का काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि झूठे जुमले जो है साथ फेंकते जाए, जनता को मूर्ख बनाते जाए, वोट बटोरते जाए। 15 लाख अकाउंट में आएगा, सब किसानों की आमदनी जो है 2 गुनी हो जाएगी। अरे आप इनको पता भी होना चाहिए। ये तो बीजेपी ने कहा है, ये तो बीजेपी ने कहा है, ठीक है, लेकिन एक बात आप बताइए कि ये तमाम प्रश्न आ रहे हैं, उठ रहे हैं कि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, गुजरात चुनाव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए देवेंद्र जी, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी यात्रा की जा रही है तो हो सकती हैं सर, 2 बातें हो सकती हैं। या तो वो जीता हुआ मान सकते हैं कि हाँ हमारी पार्टी वहाँ जीत रही है, या फिर ये मान रहे हो कि हमारे जाने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें क्या सही है, हमें ये बता दीजिए। देखिए क्या है, पहले से ही अब मैं बोल लूँ तो आप बोलिएगा, आपके बीच में बोला नहीं, मैं सुन लीजिए। देखिए देवेंद्र जी, क्या होता है कि कोई भी यात्रा होती है, आप देख लीजिए, चाहे चंद्रशेखर जी ने यात्रा निकाली थी या देश में बहुत सारी यात्राएं निकली हैं। हर जो राजनीतिक पार्टियां करती हैं यात्रा, उसका कुछ राजनीतिक मकसद होता है, और वो यात्रा जो होती है उसका संदेश पूरे देश में जाता है। आज देखिए, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जमाना है। वो संदेश जो ये नफरत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जो तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, लोगों को डर का माहौल जो एक पैदा कर दिया है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की है। और आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं। कोई एक राज्य, एक गांव में और एक जिले में नहीं जुड़ रहे हैं। जिस राज्य में गए हैं, जिस गांव में गए हैं, जिले में गए हैं, जहां पे भी गए हैं, लाखों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो वो संदेश कहीं न कहीं गुजरात में भी गया है, वो संदेश हिमाचल प्रदेश में भी गया है। और रही बात गुजरात की, तो गुजरात में हमारे सारे नेता पूरी तरह से सक्रिय थे और अभी भी सक्रिय हैं, और जनता तक, जन जन तक पहुंच करके और भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के खिलाफ जो है वो उनको अवगत करा रहे हैं। और ये आज जो जनता का प्यार और अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी के प्रति है, जैसा उन्होंने देखा है कि देश क्या माने कि जो ये 56.88% मतदान हुआ है, ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है, जिससे लोग बाहर निकले हैं और कांग्रेस को लाने के लिए आतुर हो गए हैं?
देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर तो निश्चित रूप से पूरे देश में हुआ है। और जो एक नेक संदेश लेकर राहुल गांधी जी निकले हैं पदयात्रा से, और 3600 किलोमीटर की पदयात्रा कोई मामूली पदयात्रा नहीं होती। कोई दृढ़ इच्छा शक्ति और चट्टान की तरह इरादा रखने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, और राहुल गांधी जी ने किया है। उसने उन्होंने एक देश को संदेश दिया है। जवाब जो है हरेंद्र विक्रम जी ही देंगे। जी, अब आपका जवाब हरेंद्र विक्रम जी देंगे। जी नमस्कार। देखिए, जब आप साल भर परीक्षा करते रहे, पढ़ते रहे, और जब परीक्षा का टाइम आया तब भी आप पेपर देने न जाए, सिर्फ पढ़ाई में रह गए कि हम पढ़ते हैं क्योंकि हमें ज्ञान प्राप्त करना है। जब आपको मार्कशीट नहीं मिलेगी, डिग्री नहीं मिलेगी, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे? परीक्षा देने वाले एमएलए हैं, परीक्षा देने वाले एमएलए हैं, वो तो कोच है, वो तो कोच है। आप गलत करके गलत उदाहरण दे रहे हैं। रत्नाकर जी, और आप भारत जोड़ रहे चुनाव के समय पर आप वहां से भागकर निश्चित रूप से आपने अपनी हार स्वीकार कर ली, तो आप दूसरे काम में लगे। और लोकसभा की आप तैयारी कर रहे हैं, अलग विषय है, लोकसभा की तैयारी की दृष्टि से आप भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश को आपने छोड़ दिया। लेकिन अन्य विषय आते हैं, भारत जोड़ो के लिए क्या, इसके पहले जब जम्मू कश्मीर की समस्या आई, जब चाइना ने आक्रमण किया था, तो तब हमारे अनेक रास्ते चले गए। आपने उस समय भारत जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं किया? आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को देखो, धारा 370 समाप्त करके भारत में पूर्ण रूप से, अब जो हमारी बारी है पाक कश्मीर भी आने वाले समय। और आज पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें मोदी जी ऐसा लीडर चाहिए। तो भारत जोड़ने की बात यहाँ आती है कि हमारा पाकिस्तान के भाई बंधु आज कह रहे हैं कि हमें मोदी जी ऐसा नेतृत्व चाहिए, मोदी जी ऐसा लीडर चाहिए। तो जो होती है भारत, आप अपने कामों से ही भारत को जोड़ सकते हैं, ना कि आप सरकार में नहीं होती तो आप विषय भी ऐसे रख सकते। तो भारत कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए चुनाव लड़ो, और चुनाव लड़के आप मैदान में आइए, बहुमत से आइए, और फिर आप संविधान लाकर आप भारत को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और रही दूसरी बात आपने कि भयमुक्त शासन, आज गुंडा मुक्त शासन है, भयमुक्त शासन है। और आप कर रहे, जब से मोदी जी आए गुजरात में दंगे बंद हो गए, योगी जी उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए। ठीक है। तो ये होता है कि आपको शासन करना आना चाहिए, और शासन जब चुनाव के समय आप भाग जाएंगे सिर्फ बातें कहने से ऐसा नहीं होता। और फिर जहाँ बेरोजगारी का सवाल और महंगाई का सवाल, कोई भी सरकार रहती है वो सब मिलकर उसी पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट भी साथ में देखिए कि आपने एक बात और है ना सर, एक बात और है, महंगाई और बेरोजगारी ऐसे मुद्दे हैं जी, कभी खत्म नहीं होंगे जी, कभी खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन सरकारें खत्म हो जाती हैं, बदल जाती हैं। और इसी मुद्दे पे आप नहीं आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही विषय रखा था, हम लोग सामने देखा यही महंगाई का मुद्दा है कि 2014 में केंद्र में सरकार बनी बीजेपी की, वो भूल जाते हैं। ये महंगाई का ही मुद्दा है, और महंगाई का मुद्दा, हाँ ये अलग बात है कि कोई गरम करना कोई पार्टी नहीं जानती आप जैसा जी। उसके बाद 2019 में भी बनी, हाँ, और चुनाव 2019 वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ हरेंद्र जी, वही बात मैं कह रहा हूँ। जनता संतुष्ट होनी चाहिए, जनता संतुष्ट है, और हर बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनाव में, ये बहुत अच्छा संदेश है। जनता संतुष्ट है या नहीं ये अलग बात, ये अलग बात है, लेकिन बात जहाँ पर है कि उस तरह से विरोध करना किसी पार्टी को आता है या नहीं। जिस तरह से बीजेपी ने विरोध किया और महंगाई को दिखाया, लोगों को जन जन तक पहुंचाया, उस तरह से और अदर पार्टी जो है वो कर पाती है कि नहीं, ये भी मायने रखता है। खैर हम आपके पास आएंगे जी। तकी साहब, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि 56.88% मतदान हुआ है प्रथम चरण में, और वो सरकार बनाने वाली है। फिर आप कहाँ खोए हुए हैं, आप कहाँ हैं? देखिए, मैं कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए और जगत कहना चाहता हूँ, और जो कांग्रेस उसको लेकर चल रही है वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बनती जा रही है, और दिन दिन लोग कांग्रेस से निकलते चले आ रहे हैं, उनका कुंडा छोटा होता जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का पाकिस्तान के प्रति प्रेम टपक आया था, बाहर निकल आया था आपके डिबेट के दौरान, और ये बार बार बात आती है भाजपा को पाकिस्तान बहुत पसंद है, और बार बार पाकिस्तान को भी करने लगते हैं, कहते पाकिस्तान में मोदी की तारीफ हो रही। अरे पाकिस्तान
जो देश जिसका कहीं नाम नहीं है और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो कभी बहुत अच्छी हुआ करती है, लेकिन आज के दौर पे हमारी विकास दर पाकिस्तान से भी नीचे, बांग्लादेश से भी नीचे, हम नाइजीरिया से भी गरीब देश हो गए। तो ऐसे पाकिस्तान की तारीफ का जिक्र कर रहे हैं और इनसे बिना पाकिस्तान पसंद लोगों से पाकिस्तान चले जाए भाई, तो पाकिस्तान का बाबा जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान में तारीफ हो रही है, बिना पाकिस्तान पसंद है तो पाकिस्तान चले जाए। और मोदी जी भी हमारे अनप्लान्ड वे से कहीं जाते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट में, एकदम फ्लाइट चेंज करके पाकिस्तान में लैंड कर जाते हैं। हमने अडवाणी जी को देखा, अडवाणी जी का भी चीना के प्रति प्रेम प्रकट हो गया था जो पाकिस्तान गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी बस लेके पाकिस्तान पहुंच गए थे। तो भाजपा देखिए लोगों को पाकिस्तान से प्रेम क्यों है, कहाँ बार का वादा प्रेम पाकिस्तान के लिए चलाता है। जो देश जिसने हमारे देश के ऊपर इतनी 3 बार आक्रमण किया, तो देश लगातार एक बात बताइए, आप पाकिस्तान चले गए, हम गुजरात में ही रहना चाहते हैं और प्रथम चरण के 89 सीटों का जो मतदान हुआ है उसी पे बात करना चाहते हैं। अब चले गए पाकिस्तान, तो हम भी चलते हैं ना पंजाब में स्थिति ये थी कि कोई भी कैबिनेट मंत्री अपने ऑफिस में नहीं था, सारे के सारे गुजरात में थे, सारे के सारे गुजरात में थे सर, सारे के सारे मंत्री। क्या आपको गुजरात में सर, क्या आपको गुजरात में कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, नेता नहीं थे, सूखा पड़ा था क्या, अकाल पड़ा था वहां पे नेताओं का, क्यों गए थे? क्या पंजाब के जो मंत्री हैं क्या वही जाकर के प्रचार करेंगे तो आपको वोट मिलेगा? क्यों गए थे सर, जरा बताइए। देखिए ऐसा है कि होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, लोगों को अपना पूरा पीछे का बातें भूल जाते हैं। जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे तो भाजपा के सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सब लोग आपके जो अमित शाह जी है वो सुख लगा के पर्चा बांट है दिल्ली के अंदर। पूरी बीजेपी दिल्ली में आ गई थी, दिल्ली में किसी नेता नहीं थे क्या? और नरेंद्र मोदी जी जो विश्व यात्राएं किया करते हैं और पूरे विश्व घुमा करते हैं, तो यहाँ पे क्या बीजेपी के क्या काम होता है देश के अंदर? तो ये सब पहनावे वाली बातें हैं। जब चुनाव होता है तो हर पार्टी के लोग वहाँ जाते हैं, हर पार्टी का स्टार प्रचारक वहाँ जाता है, वहाँ लोगों से मिलता है, बात करता है, प्रचार करता है, पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। वही आम आदमी पार्टी कर रही है। पूरी कैबिनेट ही उठा लिए, पूरी कैबिनेट ही उठा लिए आप पंजाब से। अगर बीजेपी जो कर रही है वही देख करके आप कर रहे हैं, तो बीजेपी और आप में अंतर क्या है? क्यों आपको चुनेगी जनता? बीजेपी हम में अंतर ये है कि हम पद से प्रचार करके भाग नहीं जाते। हम जो वादे करते हैं, गारंटी करते हैं, उनको पूरा करते हैं, धरातल में उतारते हैं। हम भगीरथ साफ करते हैं। हमने जो वादे किए थे और पेंशन बहाल करने की बात करी थी, बिजली सस्ती करने की बात करी थी, इनसे पूछ रहा हूँ इन्होंने सी प्लेन कहाँ पे लाने के लिए? क्या सी प्लेन शुरू हो गया गुजरात के अंदर? इन्होंने कहा बुलेट ट्रेन लेके आए, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलने लगी, मेट्रो ट्रेन चलने लगी। क्या गुजरात के लोगों को, जितने लोगों को मैंने कहा था रोजगार नहीं, रोजगार सबको नहीं गया? गुजरात में कोरोना के दौरान क्या हाल हुआ? अस्पतालों के अंदर क्या बुरा हाल था? रेशियो मृत्यु हुई है, मृत्यु दर जो है गुजरात के अंदर रही है कोरोना के दौरान। तो बीजेपी जो वादे कर रही है उसको पूरा कर रही है। उनका इश्तेहारों में सकता था मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो सिर्फ इश्तेहारों के लिए होता है और चुनाव के दौरान घोषणा के लिए होता है। उसके ऊपर कितना अमल होता है देखिए। 10% भी बीजेपी जो घोषणाएं करती है उससे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, उसको जमीन धरातल में नहीं उतारती। घोषणाएं करके ये लोग भाग जाते हैं। आम आदमी पार्टी जो 72 वादे करती है उससे ज्यादा वादे पूरे करती है। जो कहती है 3 महीने के अंदर हमने कहा था बिजली तो कुछ करेंगे 3 यूनिट पंजाब के अंदर, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि दिल्ली छोटा स्टेट है, पंजाब में नहीं कर पाएंगे। न्यूज से डिबेट चलती थी। हमने 2 महीने के अंदर भगवान जी के शपथ लेने के 2 महीने 30 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर हमने वो घोषणा करी और बिजली फ्री कर दी। लेकिन पंजाब की जहां तक बात थी ना सर, पंजाब में जहां तक की बात थी तो वहां पर कांग्रेस में ही फूट पड़ी हुई थी, लोग असमंजस की स्थिति में थे। वहां पर आपका झाड़ू चल गया, कांग्रेस को साफ कर दिया, सरकार बना ली। लेकिन यहाँ जो बीजेपी है ना, इसमें तो फूट दिखती नहीं है। यहाँ कैसे झाड़ू चलाएंगे आप? देखिए बीजेपी में अगर फूट नहीं होती तो बीजेपी अभी 3 बार मुख्यमंत्री न बदलती और बीजेपी कहीं काम होती तो अपने मुद्दों की बात करती, जो उसने काम किया उससे बात करती, इस तरह से बात न करती और जो है वहाँ पे मोदी जी इमोशनल अपीलें ना कर रहे होते। जी जवाब दीजिए हरेंद्र जी। होने का हर बार जिक्र ना कर रहे होते। अगर वहाँ पे बीजेपी ने काम किया होता तो बीजेपी जनता बीजेपी के नाम पे वोट देती, लेकिन इसके बाद बताने के लिए वो जनता को है नहीं। और जो आम आदमी पार्टी ने जो कहा है उसको प्रूव किया है वो जनता जानती है और जनता इसमें गुजरात की परिवर्तन चाहती है, बड़ा बदलाव चाहती है। इसलिए वो बीजेपी को बदल के, कांग्रेस बदल के आम आदमी पार्टी को लड़ना चाहती है और आम आदमी पार्टी सरकार गुजरात में पूर्ण बहुमत बनेगी और वहाँ पे जो मुख्यमंत्री होगा वो गुजरात का होगा और वो आम आदमी पार्टी का होगा। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए हरेंद्र जी।
जी देवेंद्र जी, आवाज साफ नहीं आती है, थोड़ा सा स्पीकर पर से आप बताइए क्या कहा उन्होंने। जी प्रश्न क्या है? तकी साहब ने कहा है जी कि बीजेपी ने गुजरात में अभी कुछ नहीं किया है, जी। लब्बो-लुआब तो यही था। नहीं तो वो कह सकते हैं भाई, वो भी कह सकते हैं देखो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। जब किसी के पास कुछ होता नहीं ना, नाचने का कला ही नहीं है, तो कहेंगे निश्चित रूप से आंगन टेढ़ा है इसलिए हम नहीं नाच पा रहे। बीजेपी को गिनाने के लिए आवश्यकता नहीं, जनता देख रही है, ये कह रहे हैं कि हम नहीं नाच पा रहे। अरे बताइए ना, तो एक काम बताइए। मैंने तो काम बता दिया, क्या काम किया आपने? बताइए काम बताइए, गुजरात में क्या काम बता दीजिए भैया। तकी भैया, आप गुजरात गए कभी? गए कभी गुजरात? हाँ चल, कहीं जाने जरूरत नहीं है। न्यूयॉर्क में जो होता है मीडिया में क्या होता है, आप किसी मित्र को, गुजराती साथी को फोन लगाओ और पूछो नर्मदा नदी का कैनाल जो, अरे सुनिए ना, पहले सुन लीजिए। आप किसी गुजरात का जापान बन गया, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, 27 साल में क्या गुजरात जापान बन गया? क्या आज सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, जनता जब जानती है जवाब देगी। आप मुझे बताइए, किसी गुजराती भाई को जानते हो, उसे फोन लगाइए, कह दिए जब से नर्मदा नदी कैनाल वहाँ आया। गुजरात के भाई कहते हैं स्कूलों में फीस बहुत महंगी है, प्राइवेट स्कूलों का राज चलता है, एक बच्चे को एडमिशन कराने के लिए लाखों रुपए डोनेशन देने पड़ते हैं गुजरात में। हमारे दोस्त कहाँ सो रहे, आप कहाँ सो रहे? अच्छी बातें करने से नहीं होता है, सिर्फ चिल्लाने से, फर्जी आंकड़े लेने से कुछ नहीं होता है, जमीन पर करने से होता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज मोदी जी ने जो किया है, वहाँ सरकार ने जो किया है, आज भी कोरोना खत्म होने के बावजूद भी डबल इंजन की सरकार है। लोगों को यदि काम नहीं मिल पा रहा है तो भोजन राशन पानी व्यवस्था कर रही है, शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। अरे आप पहले से मालूम कीजिए कि नर्मदा कैनाल, गुजरात के लोगों को नए इंजन की सरकार चाहिए। क्या चाहिए? गुजरात के लोगों को नए इंजन की सरकार, नए इंजन की, मजबूत इंजन की। अरे ये आप दिल्ली बचाओ, गुजरात तो आगे निकल गया बहुत। गुजरात को कोई सबसे अधिक सीटों से और सबसे अधिक वर्षों तक गुजरात में सरकार रहने वाली है। आज किसी भी गुजराती से आप बात कर लो, वो कहेगा कि अब की बार फिर से मोदी सरकार, ठीक है। वहां पर विकास का डंका बज रहा है, इसीलिए अब की बार और अधिक मदद से गुजरात में सरकार बनने जा रही है। हाँ, आप सब लोग सपने देख सकते हैं, मोदी लाल के, तो देखते रहिए। वहाँ काम बोलता है, काम बोलने से, ठीक है, काम बोलता है, काम बोलता है, वहाँ काम बोलने से, वहाँ काम बोले थे। मोदी जी ने जो काम किए थे वो सब पब्लिक देखे थे। ठीक है, ठीक है। एक मिनट जी 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 जी। मैं कह रहा हूँ, गुजरात के पूरे चुनाव के दौरान गुजरात के विकास के मॉडल की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही मोरबी की। मोरबी में 135 लोग शहीद, उसकी बात हो रही है। नहीं, मोरबी की घटना किसको फायदा पहुंचाएगी? मोरबी की घटना किसको फायदा पहुंचा रही है? आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को? अरे वो जनता जवाब ना करी, फायदा किसी को। जी रत्नाकर जी, आप बताइए क्या कांग्रेस को फायदा पहुंचा रही है मोरबी की घटना? जी आप कीजिए, 8 तारीख के बाद देवेंद्र जी लोग बात भी सुनेंगे आप। जी जी रत्नाकर देवेंद्र जी, देखिए, कोई भी घटना होती है या दुर्घटना होती है, निश्चित रूप से वह दुखदायी होती है, और कौन पार्टी उसका फायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, ये प्रश्न जो है बेमानी है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब राजनीतिक पार्टियां क्या इस पे राजनीति नहीं कर रही हैं? ये बेमानी तो प्रश्न है, मान लेते हैं सर। क्या राजनीतिक पार्टियां इस पे राजनीति नहीं कर रही हैं? मैं आगे बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। जी जी।
लेकिन रही बात जो है, चूंकि सत्ता शासन में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्ष में हम बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हम इनकी नाकामियों को आईना दिखाएंगे ही, और नाकामियां कौन कौन सी है वो बताएंगे। मोरबी की घटना जीता जागता इनके भ्रष्टाचार का उदाहरण है। 150 लोग जो शराब पी कर मर जाते हैं उस स्टेट में जहाँ पे शराब बंदी है, तो हम जरूर बताएंगे। और देखिए, एक बात बड़ी भाई ने अच्छी कही कि ये जो लोग शुरू तो करते हैं विकास के नाम पे, और अंततोगत्वा जो है ये कहीं न कहीं ध्रुवीकरण को पे ही आ जाते हैं, और इनका विकास से कुछ लेना देना है नहीं। आपने देखा कि अमित शाह जो है वो कैसे सबक सिखाने की बात कह रहे थे 2002 का। सर, हमारे पास समय की कमी है, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो प्रथम चरण का मतदान शाम 5 बजे तक 56.88% हुआ है। गुजरात विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण का मतदान हुआ था, जो 56.88% मतदान हुआ है, जो रिकॉर्ड है। सभी पार्टियां कह रही हैं कि वास्तव में यह जो मतदान हुआ है, जो घरों से लोग निकले हैं, वो हमारे पार्टी को वोट कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि वास्तव में लोग जो घरों से इतनी भारी तादाद में, इतनी भारी संख्या में निकले हैं,